एक शांत से गांव के किनारे एक पुराना कुआं था जिसे लोग रहस्यमयी कुआं कहते थे वहां से रात को किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है, लेकिन किसी ने कभी जाकर देखा नहीं। गांव में एक अकेला आदमी रहता था। नाम था रघु। उम्र लगभग 45 साल, आंखों में एक अजीब सी गहराई और चेहरे पर हमेशा उदासी। दिन भर वो खेतों में काम करता, रात को उसी कुएं के पास बैठा आसमान देखता। कोई नहीं जानता था कि वह वहां क्यों जाता है। एक दिन जब वह कुएं के पास बैठा था, तभी झाड़ियों के पीछे से एक तोता आकर बोला, रघु आज फिर अकेले हो? रघु चौंक गया। बोलने वाला तोता? तोता मुस्कुराया, हाँ, और मैं जानता हूं कि तुम हर रात यहाँ क्यों आते हो। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या जानते हो? तोता बोला, उस रात की बात जब तू अपनी बेटी को खो बैठा था। रघु की आंखें भर आईं। हाँ, 5 साल पहले उसकी छोटी बेटी रूही कुएं में गिरकर मर गई थी। तब से वो हर रात वहां आता था उसे याद करने। तभी कुएं के पास से एक हल्की छपाक की आवाज आई। रघु ने झांका, एक कछुआ पानी से बाहर निकला। कछुआ बोला, रघु, सच का सामना करने का वक्त आ गया है। अब रघु बिल्कुल हक्का बक्का, कौन हो तुम दोनों? मेरी यादों का हिस्सा हो या कोई सपना? तोता बोला, हम तुम्हारी आत्मग्लानि का रूप है। कछुआ बोला, और वो सच जो तूने सबसे छुपाया। रघु के माथे पर पसीना छलक आया, उसकी सांसें भारी हो गईं। वो बड़बड़ाया नहीं, वो हादसा था। तोता अचानक ऊंची आवाज में बोला, हादसा या गुस्से में दिया गया धक्का? रघु की आंखों से आंसू बह निकले। मैं बस गुस्से में था। रूही ने मेरा फोन पानी में गिरा दिया था। मैंने उसे डांटा। उसने रोते रोते कुएं के किनारे भागी और मैंने उसे रोकने की जगह धक्का दे दिया। कछुआ धीमे स्वर में बोला, सच आखिर बाहर आ ही गया रघु। रघु फूट फूट कर रोने लगा। मैंने अपनी बेटी को खो दिया, अपनी गलती से। तोता बोला, हर आत्मा को शांति चाहिए। रूही की आत्मा अब तक यही है, जब तक तू माफी नहीं मांगता। रघु ने कांपते हाथों से कुएं का पानी छुआ और बोला, रूही, मुझे माफ कर दे बेटा। अचानक हवा थम गई। कुएं से हल्की नीली रोशनी निकली, जैसे कोई आत्मा मुस्कुरा रही हो। तोता बोला, वो चली गई, अब उसे शांति मिल गई। कछुआ बोला, अब तू भी चैन से जी सकेगा। रघु ने दोनों को धन्यवाद कहा। तोता आसमान की ओर उड़ गया और कछुआ पानी में डूब गया। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो रघु कुएं के पास शांत चेहरा लिए मृत मिला। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने अपने गुनाह से मुक्ति पा ली हो। कुएं के पास एक हरा पंख और एक कछुए का खोल रखा था, जो अब खाली था। लोग आज भी कहते हैं, रात के सन्नाटे में अगर उस कुएं के पास जाओ तो एक तोते की धीमी आवाज सुनाई देती है। हर पाप की सजा नहीं, कुछ पापों की माफी भी होती है, जब इंसान सच बोलने की हिम्मत जुटाता है। ये कहानी सिखाती है कि सच से भागने से केवल दर्द बढ़ता है, लेकिन स्वीकार करने से आत्मा को शांति मिलती है। पछतावे से बड़ी कोई सजा नहीं और माफी से बड़ा कोई वरदान नहीं।